दो भाई जो एक जन्मदिन की खुशी मना रहे थे और उस जन्मदिन में बड़े भाई को एक कैरम बोर्ड का गिफ्ट मिलता है। और जब उस कैरम बोर्ड पर वो दोनों भाई खेलते हैं तो जो छोटा भाई बोलता है, जिसकी महज उम्र 5 साल थी, उसे सुनकर घर वालों के तोते उड़ जाते हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो कहता है, ऐसे कैरम बोर्ड मैं लाखों खरीद सकता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कितने बड़े परिवार से हूँ। जब दोनों भाई एक ही माता पिता के हैं और एक छोटा भाई ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो आइए जानते हैं क्या हुआ था। वो जो बच्चा बोलता है वो 100% सत्य बोलता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना शुरू होती है गाजियाबाद के एक ऐसे परिवार से, जिस परिवार में जो लोग थे वो बहुत ही शांत माहौल में रहा करते थे। परिवार का जो मुखिया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक जॉब करता है, एक पद पर है, सरकारी अफसर है, जिसका नाम है ब्रिज बिहारी लाल सिंगला। वो एक सरकारी अफसर है, बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है, बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी कट रही है। पहले बड़ा बेटा होता है और बड़ा बेटा धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था, करीबन 4 साल का होता है, उसके बाद छोटा बेटा घर में आता है। छोटे बेटे का नाम सुभाष चंद्र रखा जाता है। सुभाष चंद्र, जिसे बहुत ज्यादा वो प्यार किया करते थे, वो बचपन से ही उसकी ठाट बाट एक बहुत ही अजीब रहा करते थे। देखकर ऐसा लगता मानो कहीं का राजकुमार आ रहा हो। उसकी शक्ल, उसकी सुंदर सी भोली सी सूरत, सब उसे मोह लिया करता। वो सभी को अपने शक्ल से, अपने रहने सहने के तरीके से, अपने बोलने के तरीके से सभी बहुत हैरान थे कि इस बच्चे को ये सारे थॉट, ये सारे सोच कहाँ से आते हैं, कहाँ से इसका इतना रुआब इसको आता है, कहाँ से ये ऐसी बातें करता है, इसने कहाँ से ये सब कुछ सीखा है। इन सब बातों को सब सोचते ही थे। और छोटा बच्चा था तो सभी को बहुत क्यूट लगा करता था, सभी उस पर बहुत प्यार लुटाया करते थे। इसका पिता जो ब्रज बिहारी लाल सिंगला है, वो जब अपने दोस्तों के साथ कभी कभार घर पर आया करता तो उसके जो दोस्त हैं वो सभी कायल हो जाया करते उनके छोटे बेटे सुभाष चंद्र के। छोटे बेटे को घर में बाले कहा जाता था। वो बहुत ही सुंदर था और सभी उसे बहुत लाड लड़ाते थे। बाहर से जो दोस्त आते थे या फिर उनके कजन रिश्तेदार जो आते थे, उन सभी से वो बहुत फ्रैंकली बात किया करता था। और अब वो 5 साल का हो जाता है। अब वो सभी से कहा करता कि क्या आपको पता है, मेरे जो पिछला जन्म था मैं एक मुस्लिम परिवार में था, मैं एक मुसलमान था, और अब मेरा जन्म इस परिवार में हुआ है जो कि एक हिंदू परिवार था। सभी से कहता तो सभी इस बात को मजाक समझा करते और इस बात को नोटिस नहीं करते हैं। ये घटना है 1970 की और गाजियाबाद में ये बातें हो रही हैं। और ये जो बात बताता है ये 1970 से भी पहले की बताता है। ये बताता है 1965 की बात। वो बताता है आज से 5 साल पहले, क्या आपको पता है मेरे कितने ठाट बाट थे, कितने बहुत शान शौकत से मैं रहा करता था। लेकिन सभी इसकी बात को टाल दिया करते, क्योंकि सभी सोचा करते घर का लाडला है, हो सकता है किसी से देखकर सीख रहा हो, ऐसे ही वो अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब इसके बड़े भाई का जन्मदिन होता है। घर पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जो इसके पिता के दोस्त थे, माँ की जो सहेलियां थी और जो कजन थे, रिश्तेदार थे, वो सभी इकट्ठा होते हैं। केक कटता है। उस समय में केक कटना बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। बहुत बहुत ही ज्यादा एक अमीर परिवार जो होता था वही इन ठाट बाट को किया करता था। लेकिन ये जो 5 साल का बच्चा है, जिसे घर में बाले बोला जाता है, वो इन चीजों को बहुत छोटी समझता है। जब उसका पिता उसके बड़े भाई के लिए एक कैरम बोर्ड लेकर आता है तो उसे देखकर वो दोनों भाई खुश होते हैं। बड़ा भाई बहुत खुश होता है, लेकिन छोटा फिर भी उसकी तरफ इस तरीके से देखता है कि मानो कितना छोटा खिलौना दे दिया हो, मानो कितना रईस ज्यादा बच्चा इन चीजों को देख रहा हो। लेकिन पिता इस बात को इग्नोर करता है और उस समय जो घर में पार्टी, लोगों के लिए भोजन था, जो भी व्यवस्थाएं थी वो सब चल रही थी, उन सभी को देखते देखते धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और शाम हो जाती है। शाम को सभी अपने घर चले जाते हैं और अब दोनों भाई उस कैरम बोर्ड से खेलने लगते हैं। उसकी माँ कई बार आवाज लगाती है कि बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन आप भी समझ सकते हो, जब नया नया खिलौना आता है तो बच्चे उसके साथ बहुत खेलते हैं। वैसा ही यहाँ पर था। जो सुभाष चंद्र का बड़ा भाई था वो बहुत खुश हो रहा था उसे देखकर। और जब उसका छोटा भाई बाले उसके साथ खेलता है
तो कुछ देर तो वो शांति से खेलते हैं, लेकिन उनमें लड़ाई होने लगती है। वो कैरम बोर्ड को अपनी तरफ खींचता है और छोटा भाई अपनी तरफ खींचता है। तभी जो बाले है वो उस कैरम बोर्ड को उठाकर एक साइड को पटक देता है और बहुत गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे कमरे में 90,000 रुपए दबे हुए हैं और मैं उनको निकाल लूं ना तो ऐसे पता नहीं कितने कैरम बोर्ड में खरीद सकता हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता मैं एक नवाब हूँ? तुम्हें पता है लखनऊ में मेरी बहुत बड़ी कोठी है, लोग वहां पर आकर मुझे सल्यूट किया करते हैं। तुम मुझे समझते क्या हो? एक 5 साल का बच्चा जब इस लहजे में बात करता है तो इसकी माँ खाना बना रही थी किचन में और वहीं से अपने बच्चों का वार्तालाप वो देख रही थी। तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो घबरा जाती है और अपने बच्चों को आपस में दूर करती है, क्योंकि वो लड़ रहे थे और छोटे बच्चे की जो बातें थी वो समझो माने कोई 40-45 साल का पुरुष बोल रहा हो। वो बहुत हैरान थी। अंदर से उसका पिता भी आता है, वो भी ये सारी चीजें देख रहा था। उस वक्त का पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सारी चीजों को अनुभव कर रहा था। अब वो दोनों आते हैं, अपने दोनों बच्चों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बेटा मुझे बताओ परेशानी कहाँ हुई। तभी बड़ा भाई कहने लगता है कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है और हम लोग खेल रहे थे, मैं तो इसको खिला भी रहा था, लेकिन ये अचानक इसे तोड़ने लगा क्योंकि इसने चीटिंग की मेरे साथ। ऐसे ही हम में बहस हो गई। माता पिता दोनों बातों को समझते हैं, उन्हें समझाते हैं और अब अपने छोटे बेटे सुभाष चंद्र को लेकर बैठते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो, क्या क्या तुम्हें याद आता है, कौन तुम्हें ये बातें सिखाता है? तभी वो कहता है कि माँ और बाबूजी, क्या आपको अब भी विश्वास नहीं होता? मुझे ये बातें कोई नहीं सिखाता। ये सारी बातें तो मैं सिर्फ और सिर्फ जानता हूँ इन चीजों को देखकर, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे दिखती रहती हैं, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं और मैं इन सब चीजों को जानता हूँ। क्योंकि जब मेरा पिछला जन्म था तो वहां पर मैं बहुत रईस ज्यादा था। मेरा लखनऊ में बहुत बड़ा बंगलो है जहां पर लोग मुझसे बहुत सारे काम करवाने के लिए आते हैं। मेरे एक ऑर्डर पे सारे काम हो जाते हैं और वो मेरा बहुत ही अच्छा एक आलीशान महल है। यहाँ तो एक कमरा भी ऐसा नहीं है जहाँ मेरा बाथरूम था, जहाँ मेरा एक कमरा था, बहुत बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। इन बातों को सुनकर माता पिता बहुत हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी उससे एड्रेस पूछते हैं कि बेटा कहाँ का एड्रेस था, कौन थे तुम? तभी वो बताता है कि उस जो हमारा परिवार था वो एक मुसलमान परिवार था और हम लोग बहुत शान और शौकत से रहा करते थे। अब तो मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा पिछला जन्म एक मुस्लिम परिवार का है। हम लोग बहुत अच्छे से बहुत खुशियों से ईद मनाया करते और ईद में जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आया करते तो वो लोग बहुत ही एक अजीब खुशी महसूस किया करते, क्योंकि हम उन सभी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे उपहार दिया करते। हमारे पास इतना सारा पैसा था और करीबन 90,000 रुपए मैंने अपने कमरे में दबा रखे हैं, आज भी वो वहां पर दबे रखे हुए हैं और हम सभी लोगों को गिफ्ट दिया करते, सभी लोगों की मुरादें पूरी किया करते और हम बहुत ज्यादा अच्छे परिवार में हम रहा करते। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही खाने में वो लजीज चीजें होती हैं, ना ही ऐसा कुछ है, क्योंकि वो हिंदू परिवार था, वो मुस्लिम परिवार था, दोनों के रहन सहन में काफी फर्क था, दोनों के खाने पीने में काफी फर्क था। जब ये सारी बातें उनको बताते हैं तो उनके एक दो रिश्तेदार भी उस पार्टी के बाद बचे हुए थे, वो भी ये सारी बातें सुनते हैं। सभी आपस में बातें करते हैं और सभी एक डिसीजन लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो वाकई में सच है, क्योंकि अभी फिलहाल ये गाजियाबाद में थे और ये बात लखनऊ की कर रहे थे। काफी दूरी थी, लेकिन जो जो ये चीजें बताता है उनमें से इनका एक गेस्ट जो होता है वो लखनऊ का होता है और वो कहता है कि जो ये बातें बोल रहा है ये वाकई में सच है। लेकिन इस बात को यहीं पर दबा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ये वहां रहने की जिद करने लगा तो फिर आप अपने बेटे के लिए कैसे रहोगे। अब इस बात को माता पिता भी समझते हैं। उस बच्चे को बिना बताए धीरे धीरे इन बातों को भुलाने की कोशिश की जाती है और उसको उसी माहौल में ढालने की कोशिश की जाती है। वक्त रहते धीरे धीरे वो ढल जाता है और वो पढ़ लिख कर अब के जन्म में भी बहुत बड़ा एक आदमी बनता है, क्योंकि उसका पति एक सरकारी, जो उसका पिता था वो एक सरकारी कर्मचारी था। उसे अच्छी परवरिश मिलती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिलती है और बहुत ऊंचे पद पर वो भी एक सरकारी जॉब प्राप्त करता है और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बसर करता है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ये कहानी थी जो ब्रिज बिहारी लाल जी थे उनके बेटे की, जिसका नाम सुभाष चंद्र था, जिन्हें घर में बाले कहा करते थे, जो कि लखनऊ का एक
रईस ज़्यादा था, बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी काटा करता था। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसका दूसरा जन्म होता है। जब उसके माता-पिता उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है कि मैं शाम को बहुत अच्छे से सोया था, लेकिन पता नहीं सुबह क्या होता है, मैं सुबह नहीं जगता हूँ और ये सब कुछ मैं देखता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। इस बात से भी माता-पिता अंदाज़ा लगाते हैं कि उस दौर में ज़्यादातर जहरीला पदार्थ खिलाकर जो अमीर लोग हुआ करते थे, उन्हें ही उनके दास-दासी मार दिया करते थे और उसके बाद उस दौलत को हड़पना चाहते थे। वो बताता है कि मेरा कोई भी नहीं था, मेरी शादी हुई थी, सिर्फ़ हम पति-पत्नी थे, अभी हमें कोई भी संतान नहीं थी। तो इसकी जो इसे मारा गया था, उसके पीछे इसकी दौलत को हड़पने का था और इसी वजह से इसके इस जन्म के माता-पिता इसे वहाँ पर नहीं लेकर जाते हैं। क्योंकि जब एक जन्म में ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरे जन्म में क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 साल पुरानी बात थी, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ और जब ये 5 साल का इन चीज़ों को बताता है और जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं, तो करीबन उस वक़्त को 10 साल निकल चुके होते हैं, जब ये पूरा एड्रेस उसका निकालते हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि अब वीडियो का आने वाला हर नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन पर आए, उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। बहुत जल्द ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक सब आप खुश रहें, बस यही दुआ करती हूँ। आगे वक़्त आता है उन लोगों का धन्यवाद करने का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है अर्चना राठी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। कभी-कभार कमेंट आता है इनका, लेकिन रेगुलर व्यूअर हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है यासीन जी, जो कि पाकिस्तान से हैं। मोहम्मद यासीन जी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ करते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राधिका जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट होते हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है बिश्नोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, प्रखर बिश्नोई जी हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लालू जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, नए जुड़े हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, पंजाब से हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े कमेंट लिखते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पीएन यादव जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कमेंट भले ही कभी-कभी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो कि फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आर नेगी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत सारे नाम हो चुके हैं, अगली वीडियो में बचे हुए नाम ले लिए जाएंगे। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।